चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो चुका था बताओ सब लोग। हाँ, ये 14 तक हो चुका था। अब 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखना है। चलो 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ये 15 नंबर को न देखना है तो इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा सा तेज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब तो कल हम कंसेप्ट बता ही दिए थे, पिछला लेक्चर में हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। तो चलो 15 नंबर देखते हैं फास्ट। देखो यहाँ पर क्या है, u प्लस v बराबर कितना है 5 है, और यहाँ पर है 2u माइनस कितना है 3v बराबर 4 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। तो ज़्यादा इस बार नहीं बोलेंगे। बताओ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से गुना। तो देखो गुना करेंगे तो 2u प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से 2u माइनस 3v बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सब कल बता चुके हैं कैसे कैसे होता है। ये 5v बराबर कितना आ जाएगा 6, तो v का मान आ जाएगा 6/5। तो v का मान निकल गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर आज थोड़ा सा तेज बताने वाले हैं। तो u प्लस v बराबर कितना है 5। तो यहाँ से u प्लस इसका मान 5 बटा कितना है 6/5 है, बराबर 5 हो गया। तो u का मान इधर प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस। तो यहाँ से u का मान आ जाएगा बताओ 5, 25 माइनस 6। तो यहाँ से आ जाएगा u का मान कितना आ जाएगा 19 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 6 लिखे हैं, ठीक है। 19 बटा कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग का आंसर हो गया। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर जो हम लोग कर चुके हैं इजी क्वेश्चन, उसको थोड़ा तेज बनाएंगे। तो बताओ ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 है, और यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड। तो ये इसको कितना से गुना 2 से, इसको कितना से गुना 3 से, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देखेंगे वो पहले पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो थोड़ा सा तेज सॉल्व करते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 6x, ये 8y और यहाँ पर 20, ये हो जाएगा 6x माइनस 6y और यहाँ पर 6। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितना 14y और यहाँ पर भी 14। तो y का मान 14/14 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे ऐसे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान रखना है 1, यहाँ पर 1 रखते हैं। तो 3x प्लस 4 बराबर 10। तो 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो 6/3 काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 17 बना चुके हैं, 18 देखना है। पिछले वीडियो में 17 बना चुके हैं ना। चलो अब 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर कितना है 12, ठीक है। और ये कितना है 4x माइनस 5y बराबर कितना 16। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलो इसको गुना कितना से 4 से, इसको गुना 3 से। बहुत आसान समीकरण है। चलो गुना करते हैं तो यहाँ पर 4x और ये 8y बराबर कितना 48 हो जाएगा, 48 ना। फिर यहाँ पर 12x माइनस 15y बराबर कितना है 48। तो और भी आसान है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये कटेगा। बताओ यहाँ पर 7y बराबर 0, y का मान 0/7 यानी y बराबर कितना आ गया 0। बहुत आसान है। हम बोले थे कि सब लोग बना लेना था, आज मिलाना है सबको। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो बताओ कितना है 3x माइनस 2y बराबर 12। तो 3x, इसका y का मान कितना है 0। तो यहाँ से 3x 0 में गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से निकालेंगे x का मान
12/3 काटेंगे तो x बराबर कितना 4। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन? चलो अब अगला क्वेश्चन, ये तो हम 19 नंबर बताए थे क्या, 19 नंबर हो चुका है, अब 20 बनाना है हम लोग को। चलो तो 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते चलेगा मिलाते चलेगा। बताओ 3x - 7y बराबर कितना है 7, फिर कितना है 11x प्लस 5y, हाँ 5y बराबर 87। कोई बात नहीं है, बड़ा नंबर है। समीकरण सेकेंड और फर्स्ट, इसको गुना 11 से, इसको गुना 3 से। चलो फटाफट गुना करते हैं हम लोग। इसको गुना करेंगे तो 33x और ये 77y और ये कितना 11 से 77, फिर ये हो जाएगा 33x कितना है 33x माइनस प्लस 15y बराबर 261। चलो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। बताओ तो माइनस कितना आएगा 92 आएगा, और इधर माइनस में 92y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 92y लिख दे, इसमें से घटाएंगे तो 184, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान 184/92, काटेंगे तो कितना 2 मरतबे, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुम लोग को होमवर्क दिए थे। समीकरण फर्स्ट में किसका y का मान रखने पर, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x - 7y बराबर कितना 7, तो ये हो जाएगा 3x, y के जगह पर कितना रखना है 2 बराबर 7, तो 3x और ये कितना 14 बराबर 7, तो 3x बराबर 7 प्लस 14, तो यहाँ से आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ से जो आ जाएगा हम लोग का 3x बराबर कितना हो जाएगा 21, तो x का मान हो जाएगा 21/3, काटेंगे तो 7, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 7। कोई कंफ्यूजन? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन सब है। तो हम लोग कै नंबर बना लिए 20। अब हम लोग चलते हैं किस में 21 नंबर में। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 21, बहुत ही आसान आसान है, हम लोग तेज सॉल्व करते हैं। बताओ तो कितना है 2a प्लस 3b बराबर 8, उसके बाद है 3a माइनस 4b बराबर -5। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, तो इसको गुना कितना से 3 से, इसको गुना 2 से। सबको समीकरण आ गया होगा बनाना, लगभग सारे बच्चे को। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और जिसको नहीं आता है वो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ट्राई करोगे तभी आएगा। जो हम वर्क दिए थे ना होमवर्क, वो तुम लोग को बनाना चाहिए था सभी को। अगर कोई नहीं बनाया होगा तब वो समीकरण नहीं सीख पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो ट्राई किया होगा, थोड़ा गलती हुआ होगा, थोड़ा सही हुआ होगा, तो वो सीख जाएगा। चलो गुना करते हैं, तो 6a और ये 9b बराबर कितना 24, यहाँ पर 6a और यहाँ पर 8b बराबर कितना -10, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17b और यहाँ पर कितना आ जाएगा 34। अरे बाप, बड़ा आसान है, 34/17 काटेंगे तो इसका मान कितना हो गया 2। फिर से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में इसका मान b का मान रखने पर। ये सब बना चुके हैं, पिछले क्लास में समझा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा तेज बना रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? चलो तो कितना है यहाँ पर 2a प्लस 3b बराबर कितना है 8, तो b का मान कितना रखना है 2। हम ज़्यादा अभी समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब समझ चुके हैं। ये ऑलरेडी तुम लोग को समझा चुके हैं। 8 - 6 यानी 2a बराबर कितना 2, तो यहाँ से आ जाएगा a का मान 2/2, काटेंगे a का मान कितना 1। ऐसे तुम लोग का रॉकेट की तरह कलम चलना चाहिए। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए 21 तक पहुँच गए। अब आया है मेन क्वेश्चन 22 नंबर। ठीक है, तो 22 नंबर का नाम है कोफिशिएंट एक्सचेंज वाला क्वेश्चन, बोल सकते हैं गुणांक परिवर्तन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो तुम लोग देखो जरा। चलो ध्यान दो इसमें, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो है जैसे तुम सॉल्व करते हो उसी तरह से सॉल्व कर लो, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया?
तो कैसे चले हम लोग, उसी प्रकार से चले क्या, पहले जनरल तरीका से, अब फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से, कोई दिक्कत। चलो अगला नेक्स्ट पेज की ओर तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अटेगा नहीं इसमें। चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन। चलो 22 नंबर है, बताओ तो कितना है, 23H माइनस 29K अब बराबर कितना है, 98, ठीक है। और यहाँ पर है 29H और माइनस 23K बराबर 110 है। तो इसको समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड, देखो जैसे तुम लोग बनाना सीखे हो अभी, अगर उस तरह से अगर इसको बनाते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाला है। कोई किया है क्या कैलकुलेशन? हाँ तो कैलकुलेशन किया है तो फटाफट बताते चलना। बताओ यहाँ पर हो जाएगा कितना, 29 और यहाँ पर कितना, 23। हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट कैसे आसानी से बना लेंगे। पहले डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करते हैं। चलो इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, कितना, एक आदमी बोलो, 667 बोल रहा है, क्या सही है? इसको गुना करेंगे तो 841K, तो 841K, और इसको गुना करेंगे तो 2842, बड़ा भयानक गुना है, कोई बात नहीं। फिर इससे इसको गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, क्योंकि मिशन इसी को बनाया है, सेम करना है। 23 का स्क्वायर 529K, आइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2530, ठीक है, कोई दिक्कत दिख रहा है क्या? ठीक कर लेते हैं इसको, चलो 2530। अब इसको बनाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस कितना आएगा, 312K हो जाएगा, और इधर से घटाओगे तो 312 आ जाएगा। तो K का मान 312 बटा माइनस 312, तो ये से ये कट जाएगा तो K का मान -1 आएगा, ठीक है। ये भी कोई तरीका गलत नहीं है, गलत है क्या? नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है। चलो अब यहाँ से चलते हैं समीकरण फर्स्ट में, क्या है, K का मान ना, तो K का मान रखने पर, तो बताओ तो यहाँ से हो जाएगा 29H 23H और 29K अब बराबर कितना है, 98। तो 29, देखो यहाँ पर आ जाएगा 29H और K का मान कितना रखना है, -1 अब बराबर कितना है, 98। तो 29 नहीं है, क्या है, 23 है, 23H और ये माइनस माइनस प्लस 29 और बराबर कितना, 98। तो यहाँ से आ जाएगा 23H बराबर 98 माइनस कितना हो जाएगा, 29। तो बताओ तो यहाँ से 23H बराबर घटाओ तो कितना आएगा, 69। तो H का मान 69/23, ठीक है, यानी 23। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे, 3 मरतबे। तो H का मान कितना हो जाएगा, 3। देखो बनाने के लिए तो हम लोग इसी तरह से बना लिए हैं, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक टेक्निक पढ़ते हैं, वो तुम लोग को समझाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और उस टेक्निक को हम लोग पहले समझते हैं, कोई दिक्कत। तो उसका नाम हम लोग लिखते हैं, देखो इसका नाम है कोफिशिएंट एक्सचेंज, ठीक है, गुणांक परिवर्तन। ये क्या कैसे होता है, जब कभी भी आगे चल के, सुनो, जब कभी भी आगे चल के अगर गुणांक अगर परिवर्तन करेगा तो उस केस में हम लोग उसको कैसे बनाएंगे वो तुम लोग को दिखाते। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन आसान बनेगा, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, 23H माइनस 29K बराबर 98, और यहाँ पर 29H माइनस 23K अब बराबर कितना, 110।
देखो क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जब कभी भी कोफिशिएंट एक्सचेंज कभी भी करेगा तो क्या करना है, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ देना है और एक बार दोनों समीकरण को घटा देना है। उससे देखो क्या फायदा मिलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलो देखते हैं जोड़ के क्या आता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं। लिख भी सकते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, चाहे ऐसे भी सिंबल में बना सकते हो, कोई दिक्कत। तो बताओ जोड़ते हैं तो बताओ तो कितना आएगा, जोड़ो इसको, 52 आएगा। यहाँ पर 52H। अब बताओ इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52H। इसको जोड़ोगे तो बताओ तो 200 कितना आएगा, 208 आएगा। कोई दिक्कत, बहुत आसान लग रहा है। देखो अब इसमें देखो 52 अगर कॉमन ले लेते हैं तो H माइनस के बराबर कितना, 208। तो यानी H माइनस के बराबर हो जाएगा 208। देखो 208 बटा में कितना है, 52। इसको काटेंगे तो कै मरतबे, 4 मरतबे कट जाएगा। तो बताओ H माइनस के बराबर कितना हो गया, 4। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, थर्ड। ये इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। अब एक बार इसको घटा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एकदम इजी इक्वेशन बच जाएगा, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। चलो तो हम लोग जोड़ते हैं। एक बार इसी को घटा दे तो लिख के घटाना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह उस घटा में चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 23 क्या है, H माइनस 29 के बराबर 98। अब बताओ तो यहाँ पर 29H माइनस 23 के बराबर 110। अब ये समीकरण फर्स्ट था और ये हमारा क्या था, सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, किसमें से किसमें, किसी में घटा सकते हैं। देखो फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं, तो घटाएंगे ना तो बताओ तो कितना आएगा, घटाओ के बताओ। तब घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है पहले, तो हम लोग चिन्ह बदलेंगे। बताओ तो इसको घटाओ, तब माइनस कितना आएगा, माइनस 6H आएगा। इधर भी कितना आएगा बताओ तब, हाँ माइनस 6K आएगा। और इसमें से इसको घटाओगे तो बताओ तो कितना आएगा, माइनस 12 आएगा। क्या, माइनस 12। देखो कितना आसान क्वेश्चन बनेगा, तुम लोग देखते चलो बस। बताओ यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो H प्लस क्या हो जाएगा, K बराबर माइनस 12। तो इससे इसको काट देंगे तो बताओ H प्लस K बराबर 12/6। काटेंगे तो 2 ना आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से एकदम सही से देखते चलो, बहुत ही आसान बनेगा। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा H प्लस K बराबर कितना अब आया, 2 ना। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो कितना आसान इक्वेशन हो गया है। जब कभी भी कोफिशिएंट एक्सचेंज करेगा ना, जब कभी भी कोफिशिएंट एक्सचेंज करेगा तो आसानी से बनाने के लिए एक बार हम उसको जोड़ देंगे और एक बार उसको घटा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन क्या है, देखो H माइनस K बराबर कितना है, 4 है। और यहाँ पर H प्लस K बराबर कितना है, 2 है। अब यहाँ से माइनस 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 ये कट जाएगा तो माइनस 2 के बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो K का मान 2/-2 काटेंगे तो K का मान -1 हो गया। देखो कितना आसानी तरीका से हल हो गया, बात समझ में आया। अब देखते हैं आगे समीकरण हम किस में, इसी में रखेंगे। समीकरण ये हमारा कितना था, थर्ड, और ये क्या है हमारा 4। तो समीकरण थर्ड में K का मान रखने पर, तो बताओ तो यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, H माइनस K बराबर कितना है, 4। तो यहाँ से आ जाएगा H बराबर कितना है, -1। कितना है, -1। तो यहाँ पर -1 लिखेंगे बराबर कितना, 4। तो H का मान हो जाएगा बताओ तब, ये +1 बराबर 4। तो H का मान हो जाएगा 4 - 1, यानी H का मान कितना हो गया, 3 हो गया। H का मान 3। अरे बात नहीं, देखो भले ही क्वेश्चन बड़ा बना है लेकिन कैलकुलेशन हमारा बहुत इजी हुआ है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, देखो जब इसको जोड़ दिए हैं ना तो जितना इसका जोड़ आया है उतना ही इसका भी जोड़ आया है। तो आसान जोड़ था। और संजोग बढ़िया रहता है इसमें कि अब जो कॉमन लेते हैं ना वो कट भी जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन देता है कि वो आराम से कट जाता है।
ठीक है। उसी तरह से दोनों को घटाए हैं तो देखो ये दोनों का जोड़ या घटाव दोनों में सेम आया है, कॉमन लेके काटते हैं तो आसानी से कट जाता है। तो इस तरह से ये भी इजी इक्वेशन आ गया और ये भी क्या हो गया, इजी इक्वेशन है। आप दोनों को आराम से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का के और एच का मान निकल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट एक्सचेंज वाले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो इस तरह से भी तुम लोग बना सकते हो। आगे भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कोफिशिएंट एक्सचेंज करेगा तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। यही सही तरीका है इसको बनाने का। बात समझ में आया? तो तुम दोनों एग्जाम में दोनों तरीका से में से किसी तरीका को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत? लेकिन बेटर तुम्हारे लिए यही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना ले ले, 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो क्या है 23 में, अभी तो वही सब क्वेश्चन है जो तुम लोग को होमवर्क दिया गया था। चलो 23 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बताओ तो कितना है, 7x प्लस 4y बराबर कितना, 10 है, ठीक है। और यहाँ पर है 35/2 इंटू एक्स कितना है, 12y बराबर 25। तो तुम लोग को हम बताए थे कि कैसे गुना यहाँ पर करेंगे। इसको सेम करने के लिए इसको 5/2 से इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। तुम लोग को बताया गया था कि ऊपर वाला का एलसीएम सोचेंगे तो कितना आएगा, 35। इसको बनाने के लिए ऊपर यहाँ 7 है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, हाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 7×5 = 35 आ जाएगा बटा 2। कल हम इसको पूरी तरह से हम इसमें कैसे गुना करते हैं वो तुम लोग को सिखाए थे। तो अगर किसी को दिक्कत होगा तो पिछला लेक्चर वो देख सकता है कि भाई हम लोग कैसे गुना करके सेम करते हैं। बात समझ में आया? तो चलो अभी सबको बताए हुए तो गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 35/2 इंटू एक्स। अब देखो इसको कैलकुलेशन करके लिखना है। इसको काटेंगे तो 2 यानी 5 दूना कितना हो जाएगा, 10y। फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा 35/2 इंटू एक्स और ये 12y और यहाँ पर कितना, 25। तो देखो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो कट जाएगा। यहाँ -2y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 0/-2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब चलो आगे बढ़ते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर कोई दिक्कत? तो बताओ कितना हो जाएगा, 7x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 10। तो यहाँ से हो जाएगा 7x 4 इंटू क्या हो जाएगा, 0 आइए 10। तो 4x प्लस 0 7x प्लस 0 बराबर कितना, 10। तो यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर 10। तो x का मान 10 बटा कितना होगा, 7। कोई दिक्कत है? सही आंसर है? अरे ठीक है, तो ये बन गया। अब हम लोग को ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना था, ठीक है। देखो इसमें हटाते हैं हम इसी में। देखो कितना है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 24, ठीक है। तो बताओ x प्लस 4 x बटा 4 और ये y बटा कितना है, 5। हम तुम लोग को बताए थे कि इसको इस तरफ ले जाना है तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 23 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x बटा 5 और फिर कितना है, y बटा 4 और कितना आ रहा है, 23। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलो अब इसको गुना कितना से करेंगे बोलो तो, 1/5 से। इसको 1/4 से। कैसे? अरे देखो, अरे x तो ऊपर तो सेम है, तो ऊपर तो सेम करने का जरूरत नहीं है, नीचे सेम करने का जरूरत है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये वाला 4 यहाँ पर गुना है और ये वाला 5 यहाँ पर गुना, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है तो गुना डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। बात समझ में आया? कोई डाउट है क्या? चलो अब इसको गुना करते हैं हम लोग बारी बारी से। तो बताओ x बटा कितना आ जाएगा, 20 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुना करो, ऊपर गुना होगा, नीचे गुना होगा। तो ये y बटा कितना आ जाएगा, 25। और देखो ये तो 1 से गुना करेंगे तो 22 बटा कितना होगा, 5। ये 22 है, ठीक है। अब फिर इससे गुणातर करेंगे तो x बटा 20 हो जाएगा, अरे लिखा जा 20, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा y बटा कितना 16, इसको गुना करेंगे तो 23 बटा कितना है 4। तुम लोग को कल एक बात बताए थे, याद करो क्या बात बताए थे कि अगर हर समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उतार के तब भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। कहाँ, यहाँ 23 है, अच्छा 23 है, तो अभी बताए ना कि एक घटेगा इधर से तो 22 आएगा, ध्यान यहाँ पर रखो। चलो बताओ, इसको काट देंगे तो y बटा कितना हो जाएगा 25 माइनस y बटा कितना 16, और यहाँ पर 22 बटा कितना आएगा 5 माइनस 23 बटा कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है? चलो अब इसका बताओ तो एलसीएम करो तो कितना आएगा, एलसीएम निकालो फटाक से तेजी में निकालो। आज थोड़ा सा तेज पढ़ाए हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन हम लोग कल होमवर्क के लिए दिए थे, ये सब दिए थे ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा तेज बता दिए, और आसान भी चीज़ है तो इसलिए तेज बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर हार्ड होगा थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। कितना आया 400 आ गया, चलो ये हो जाएगा 400। अच्छा इसको 400 में 25 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो तो, जल्दी भाग लगाएंगे 25 से, तो 25 चौका 100 और 16 आएगा पक्का, तो यहाँ पर आ जाएगा 16y, ठीक है। इधर बताओ, इधर 25y आएगा, एलसीएम दोनों का गुना आया है क्या, हाँ तो दोनों का गुना आता है तो कैंची वाला गुना होता है। चलो इसको गुना करेंगे तो बताओ 88, इसको गुना करेंगे 15 का 5 और 10 और 1 11, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा माइनस 9y, और यहाँ पर कितना है 400, और इसमें से इसको घटाओ तो माइनस 27 और बटा में 20 आएगा क्या, चेक करो सही है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा, कै मरतबे 20 मरतबे, आई माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये कितना 3 मरतबे, ऊपरे ऊपरे काटते हैं बराबर में और नीचे नीचे काटते हैं। ये देखो y का मान जो यहाँ पर आया, ऐसे गुना करेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो हम लोग का y का मान कितना निकल गया 60। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे और उससे x का मान हम लोग निकालेंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग निकालते हैं, या इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा हो जाओ, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो इसको छोटा, सफाई छोटा कर देते हैं, जो तुम लोग को दिखो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलो आगे बढ़े, चलो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो बताओ तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या था, x बटा 4 प्लस y बटा 5 बराबर कितना है 22 की 23 22, तो x बटा 4 और y का मान कितना है, y का मान कितना है 60, तो हम लोग रखते हैं y के जगह पर, तो 60 बटा 5 बराबर 22, तो x बटा 4 और इसको काटो था 12 मरतबे, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे बराबर 22, तो x बटा 4 बराबर 22 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो x बटा 4 बराबर कितना 10, तो x का मान कितना आ गया 40। तो काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत कोई टेंशन किसी को। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है, ये, कोई दिक्कत। अब देखो उसी तरह से ये भी है, ये भी है, ये सब तुम लोग क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो इसको अब यहीं पर स्टॉप कर दे क्या और बता दे, क्या और बता दे। तो चलो हम लोग 24 तक कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कितना करेंगे 25 तक करेंगे, ठीक है। 25 का भी हिंट्स तुम लोग को दे चुके हैं। सुनो तुम लोग क्या करना ना, 25, 26, 27, 28 कम से कम 4 गो क्वेश्चन ट्राई करके लाना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो हम तो लाइन बाय लाइन बताते ही हैं,
आज थोड़ा सा फास्ट इसलिए किए थे क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में इसको पूरी तरह से समझ चुके थे, ये होमवर्क के तौर पर था, ठीक है। तो सब लोग घर से बना लिया होगा, तो बस यहाँ पर मिलाना ही था, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चले हैं, ठीक है। बाकी हम एकदम स्लो ही पढ़ाते हैं हमेशा, कोई दिक्कत। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।